गुरु में ही अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जी उबार कराओ। गुरु की दो रूप होते हैं, एक तो यह सगुण रूप होता है जो शरीर है, स्थूल शरीर, और दूसरा इस स्थूल शरीर से परे आत्म स्वरूप होता है, दिव्य स्वरूप होता है। क्योंकि गुरु शरीर होते हुए भी शरीर नहीं होता है, वह दिव्य तेजोमयी प्रकाश रूप होता है। शरीर इसलिए धारण करता है कि प्रारब्ध में यदि इस शरीर को 80 वर्ष तक रहना है और कदाचित सद्गुरु से कृपा प्राप्त कर 60 में ही वह अपने निज स्वरूप आत्मा और परमात्मा को अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो वह महामृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अर्थात जब हम शरीर और मन होते ही नहीं तो महामृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमें निस्वरूप का अनुभव होता है। शरीर तो दिखता ही है लेकिन मिट चुका होता है, एक माइक बन के पड़ा है। वह इसलिए कि उस सद्गुरु, उस परमात्मा की बातों को मुख से कहकर लोगों में जागृति पैदा करे, लोगों को सतमार्ग पर लगाए, उस निर्वाण, उस नाम का संदेश लोगों तक पहुंचाए। ये संदेश वाहक का काम करता है। अपने तो रहता है उसी में, लेकिन इसके माध्यम से जीवों को जो अनंत काल से सोए हुए उन्हें जगाने की कोशिश करता है, जगाने की प्रेरणा देता है। इसलिए कह रहे हैं, निवेदन अच्छा है कि गुरु में ही अपना रूप दिखाओ, जो आपका वास्तविक स्वरूप है वह दिखाइए। यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उबार कराओ। इस सगुण रूप से आप जीवों का उबार कीजिए, जीवों का उद्धार कीजिए। रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ। अंत में निवेदन है कि आपका वास्तविक रूप तो अगम है, अपार है, अनंत है, ज्योतिष्मान है, दिव्य है, अलौकिक है। उस शब्द व प्रकाश दोनों एक ही चीज के लिए संकेत है। तो कहे उस रूप को दिखाइए जो नूरी है। उस रूप को देखने के लिए निवेदन करते हैं। देखो रूप मगन होई बैठूं, अभय दान दिलवाओ। बिल्कुल सही कहा। मुमुक्ष का निवेदन है कि आपके उस रूप देखकर मैं निर्भय हो जाऊं, क्योंकि वह रूप देखने के बाद व्यक्ति बिल्कुल निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि इस संसार की वास्तविकता उसे समझ में आ जाती है, इसकी नश्वरता, क्षणभंगुरता, ये सब जो है उसको समझ में आ जाती है। इसलिए वह और मृत्यु के से भी अब तो मृत्यु को भी जान चुका है, इसलिए अब उसे मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि यह शरीर तो मिट चुका है। यह तो मरण धर्मा है, इसको मिटना ही मिटना है, इस बात को समझ चुका है। यूँ कहें तो महामृत्यु को तो प्राप्त हो ही चुका है। संसारी मृत्यु को प्राप्त होते हैं इसलिए फिर जन्मना पड़ता है। संत जन महामृत्यु को प्राप्त होते हैं फिर जन्मना नहीं पड़ता है।
देखो रूप मगन हुए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दीजिए। यानी निर्भयता। निर्भयता तभी आती है जब हम उस अपने निज स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, अमरता का अनुभव कर लेते हैं, जो सनातन है, सत्य है, उसका अनुभव कर लेते हैं। मृत्यु का भय, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ। बिल्कुल सही। ये भी रूप गुरु का जो स्थूल रूप है, जो साकार स्वरूप है, वह भी प्यारा है। और साधक साकार से ही निराकार तक जा सकता है, क्योंकि शुरू में तो निराकार का अनुभव कर नहीं सकते। इसलिए गुरु के स्थूल स्वरूप का ही ध्यान करना पड़ता है, उसी की मुखमंडल की तरफ देखना, उससे दिव्य उस अलौकिक प्रकाश को निकलते हुए अनुभव करना, और साथ ही अपने हृदय में उसे आत्मसात करना। ये जो बात बताई जाती है तो वह उसी दिव्य स्वरूप का ही तो अंश है। और इस स्थूल शरीर के माध्यम से, चूँकि गुरु का स्थूल शरीर का यदि हम ध्यान करते हैं तो वो निर्गुण निराकार में, वो शून्य में है, आत्मा में है। तो धीरे धीरे उसका ध्यान करने से हम भी वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही वो माध्यम है जो हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जब हमारे हृदय पटल पर पड़े सभी विकार नष्ट हो जाते हैं, तभी तो उसका दर्शन होगा। जब तक एक भी विकार यदि पड़े हैं, एक भी विचार है, तब तक दर्शन नहीं होता है। लेकिन इस स्थूल के माध्यम से जो दिव्य तवज्जो ली जाती है, वही एक शस्त्र है, जिसके माध्यम से हमारे सभी पिछले संस्कार, साथ ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर धीरे धीरे करके नष्ट होते जाते हैं, और हमारे विचार जो अभी तक इस राग में लगे हुए थे, उससे हटकर वैराग, फिर अनुराग, त्याग और अनुराग में चले जाते हैं। राग, वैराग, त्याग और अनुराग। उस अनुराग में जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाता है, फिर अनुराग में चले जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बस हमें उस स्वरूप का स्वयं अनुभव हो जाता है, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारे हृदय गुहा में ही है, लेकिन वह दिखता नहीं। उसके कार्य तो दिखते हैं। व्यक्ति चलता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है, काम करता है, इसका मतलब वो ऊर्जा है, तब तो काम करता है। यदि ऊर्जा निकल जाएगी तो काम कहाँ से होगा? लेकिन उसको देख नहीं पाता है। देख इसलिए नहीं पाता है कि अभी उसके हृदय पर आवरण पड़ा हुआ है, और जब आवरण पड़ा है, उसी आवरण को मिटाने के लिए ही तो साधना, सत्संग, सद्गुरु का दरस परस, उनका जो है बातों को अमल करना, सुनना, यही सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से धीरे 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 हमारे विकार हटते जाते हैं। और लाइट जला दीजिए, यहाँ रख दीजिए। धीरे धीरे विचार हटते जाते हैं और संस्कार कटते जाते हैं, आवरण छटते जाते हैं, और इस प्रकार छटते 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 एक दिन जब पूर्ण विकार छट जाएंगे, तो हमारे हृदय में ही वह ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठेगा। बस हमें अपने निस्वरूप का अनुभव हो जाए। लेकिन शून्यता की बात, जब सद्गुरु में पूर्ण आस्था विश्वास के साथ इस राह पर हम चलते हैं, अंत में समर्पण घटित हो जाता है, हम विचार शून्य हो जाते हैं। उसी स्थिति में जो है हमें कि गुरु के वास्तविक स्वरूप अर्थात उस दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। जो हम हैं वही गुरु है,
जो गुरु है वही हम हैं, अर्थात दोनों एक ही तो हैं। दिव्य रूप से शरीर भले दो होता है, लेकिन दिव्य रूप से गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान दोनों एक ही है। लेकिन पहले अंदर वाले का बोध हो जाएगा तो बाहर वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है। अब ये भीतर का अनुभव हो जाएगा तो बाहर इस विराट अस्तित्व में वह नूरी स्वरूप से व्याप्त है, 24 घंटे है, उसका भी अनुभव हो जाएगा। लेकिन चलना पड़ेगा और सब्र तथा धैर्य के साथ। श्रद्धा और सबरी ये दो चीज़ें आवश्यक है। पूर्ण श्रद्धा सद्गुरु में और सब्र भी, मतलब धैर्य। ये घबराना नहीं होता है। श्रद्धा के साथ हम चलते रहेंगे, यात्रा कटती रहेगी, आवरण हटते रहेंगे तो एक दिन खुद मंजिल मिल जाएगी। बस चलना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। यदि हमें बनारस जाना है तो हम चलते रहेंगे तभी पहुंचेंगे। यदि बैठ जाए कहीं या साधन से उतर जाए तो नहीं पहुंच सकते, और यदि चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जैसे अभी ये जो भृंग बिस्कुलरी जिसको कहते हैं, ये भी तो याद करते करते, उस भृंग को याद करते करते, वो जो कीड़ा होता है वो याद करते 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 याद का ही ये फल है कि वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। वह भी भ्रमर बन जाता है और फिर वही कार्य करना शुरू करता है जो भृंग करता है। इसी तरह साधक या भक्त सद्गुरु की याद करते करते एक दिन सद्गुरु बन जाए, उसके गुण उसके अंदर खुद आ जाएंगे। बस यही है, यही तरीका है इसका। लेकिन अभी समय नहीं आया है, अभी कुछ विकार शेष हैं। धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए विकार जितना ही जल्दी साफ हो जाएंगे, जितना ही जल्दी हम उस सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को देख पाएंगे। तो बिन इस रूप काज नहीं हुई, क्यों कर वाही लखाओ। बिना इस रूप के काज कैसे होगा? ये रूप है तो समझा रहा है, बता रहा है, आपको सब काम बता रहा है, ये करना है वो करना है। अभी ठीक है, चलते रहो, धैर्य रखो, ये मुख है तो बता रहा है। इसी के माध्यम से ही आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय से पहले कोई भी चीज़ घटित नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में नियति ने जो नियत कर रखा है जिसके लिए, वो समय आने पर घटित होता है। सूर्य समय आने पर ही उगता है और समय आने पर अस्त होता है। वृक्ष समय आने पर ही फल देता है। तुरंत लगाने या कुछ समय के बाद वो फल नहीं दे देगा, उसका समय आएगा तो फल देगा। उसी तरह से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा और सब्र के साथ इस पर चलते रहें, धैर्य रखते हुए, पूर्ण विश्वास रखते हुए कि हम चल रहे हैं तो एक न एक दिन हमें ज़रूर मंजिल मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इस प्रकार यदि हम चलते रहेंगे तो समय आने पर वो चीज़ हो जाएगा जो जिसके लिए कि यह मानव जीवन मिला हुआ है, और हमारा लक्ष्य जो है बीत जाएगा। फिर हम निर्भय हो जाएंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे, फिर किसी प्रकार का कोई भय, कोई बंधन नहीं रह जाएगा। ताती महिमा भारी सब इसकी, पर वह भी लखवाओ। भक्त का कहना है कि भाई महिमा तो भारी है ही इस स्थूल स्वरूप की भी, लेकिन फिर भी उसे भी बताइए। बेसब्री है जल्दी है, लेकिन समय आने पर हो जाएगा। ये सब बेसब्री और जल्दी ही तो हमें और तीव्र करती है और आगे बढ़ाती है, और इस प्रकार जल्दी ही वो काम भी हो जाए। साधन
बढ़ जाता है तो काम भी पूरा हो जाए। वह तो रूप सदा तुम धारो, याति जीव जगाओ। आगे बात करते हैं कि वह रूप तो आप सदा धारण किए ही रहते हैं। रियलिटी सन हमेशा 24 घंटे अपने उस शून्य में ही रहता है, अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। हालांकि संसार के कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करते रहता है, साथ ही इसी से जीवों को जगाने का काम करता है। यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो कैसे जगाएगा? बिना बोले कोई कैसे समझेगा? इतना बोला गया है, इतना वो चारों वेद उपनिषद है ना, पुराण सब लिख दिए गए यही समझाने के लिए ही, लेकिन उससे भी नहीं समझ में आएगा जब तक कोई संत सद्गुरु उनके अर्थों को बताकर समझा न दे। क्योंकि वो अर्थ पढ़ने वाला का जहाँ तक बुद्धि विचार जाता है वही अर्थ लगा सकता है, लेकिन जहाँ पर बैठकर वो लिखा गया है, यदि पढ़ने वाला वहाँ बैठकर पढ़ेगा तो अक्षर से समझ में आएगा। यदि नीचे बैठकर पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। अपनी बुद्धि के अनुसार वो अर्थ लगा सकता है, लेकिन संत जन आत्मा में अवस्थित होकर परमात्मा में का अनुभव करके जो बात लिखते हैं तो उस स्थिति में होकर लिखते हैं। अब उस स्थिति में होकर लिखी गई बात को यदि हम नीचे के स्टेज से पढ़ना शुरू करें तो समझ में नहीं आएगा। हालांकि उसके हिसाब से उसका मतलब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उस मार्ग पर चलते हुए और सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर ही वह जो है अपने उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हालांकि वो सब हमारी साधना के लिए सहायक होते हैं कि उस तरह से उसमें बातों को देखकर हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा स्टेज क्या है, ये कुछ समझ में आता है। लेकिन वही सत्य नहीं है, चूँकि शब्द सत्य नहीं है, वह तो निःशब्द है, निर्वाण है, शब्दों में उसे बांध नहीं सकते। शब्द तो एक संकेत के लिए शब्दों में इशारा किया जाता है, न कि वो शब्द सत्य है। यहाँ तक कि परमात्मा और आत्मा शब्द भी उसके स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता है, क्योंकि जब ही शब्द में हम बांधते हैं उसका स्वरूप गुम हो जाता है। जैसे आकाश को हम मुट्ठी में बांधें तो आकाश निकल जाएगा, मुट्ठी तो बच जाएगी लेकिन आकाश निकल जाएगा। ये स्थिति है। वह तो रूप सदा तुम धारो, या तो जीव जगाओ, इससे जीव जगाने का काम करते। यह भी वेद सुना मैं तुमसे, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। ये भी वेद बताया है कि सूरत और शब्द, सूरत जो हम ध्यान करते हैं, शब्द अर्थात जिसका हम ध्यान करते हैं, अर्थात ओंकार, वो आत्मा, वो नूरी, ये शब्द अनाहदनाद, ये सब शब्द तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। मार्ग दो हैं, शब्द मार्ग, प्रकाश मार्ग। शब्द मार्गी शब्द को पकड़ कर चलते हैं, प्रकाश मार्गी प्रकाश को पकड़ कर चलते हैं। तो लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही होता है। जैसे जल को या नीर कहो, पानी कहो, अम्ब कहो, वाटर कहो, लेकिन संकेत एक ही चीज़ के लिए है, वो है जल। शब्द रूप, जो रूप तुम्हारा, वामे भी अब सूरत पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ। आगे भक्त कहना है कि आपका स्वरूप तो शब्द रूप ही है, वह प्रकाश रूप ही है, वह नूरी रूप ही है, लेकिन इस सूरत को वहाँ भी पहुँचाइए। निवेदन अच्छा है कि वहाँ भी पहुँचाइए। ठीक है, भक्त का कहना तो ज़रूरी है, भक्त तो कहता है, लेकिन सद्गुरु तो जो उचित होता है वही करता है। उसकी मांग तो बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी, लेकिन जो सद्गुरु वही करता है जो उसके लिए उचित होता है। क्योंकि यदि वो कुछ बड़ा करे जो वो सहन न कर पाए तो भी दिक्कत है। इसलिए
वो जो समझ में आता है कि ये उचित है वही वो देता है। फिर धीरे धीरे उसको सहने की क्षमता जब बढ़ जाती है और समर्पण हो जाता है, शून्यता आ जाती है, तो वह स्वयं मिल जाता है। तो मिला ही है, बस आवरण को हटाना है। डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोह छुड़ाओ। हाँ, शुरू में तो मौत और दुख से सभी डरते हैं, क्योंकि अज्ञानावस्था में मौत और दुख उसे सताते रहते हैं। लेकिन ज्ञान की अवस्था में जो दुख आते हैं वो तो हमारे ही कर्मों के फल हैं, हमारे ही कर्मों के फल हैं, हमारा ही प्रारब्ध है। तो उस प्रारब्ध को भोग लेने में तो अच्छी बात है ना, ताकि वो फिर समाप्त हो जाएगा, है ना, भोगने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो दुख तो अच्छी बात है, और दुख में हमें चाहिए कि सद्गुरु का ध्यान और बढ़ा दें, जिससे वह जल्दी जल्दी कट जाए, ताकि फिर दूसरे संस्कार आ जाए, सुख वाला आ जाए। क्योंकि सुख वाला दुख वाला आते जाते रहते हैं, है ना, कभी दुख के संस्कार आ जाते हैं, कभी सुख। यदि एक ही रहे तो और परेशान हो जाएगा। इसलिए जो अच्छे, कभी जब अच्छे संस्कार आते हैं तो सुख मिलता है, जब बुरे संस्कार आते हैं तो दुख मिलता है। इसलिए हमें दोनों में समान भाव बरतना चाहिए और सद्गुरु की तरफ अपना ध्यान और बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो संस्कार बढ़ जाए। एक बात। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता तो तभी आ सकती है कि डरता रहूं मौत और दुख से। तो मौत से भी डरता है इंसान, लेकिन मौत तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदरी है ना। मौत जिसको भा जाती है, फिर मौत एक ऐसी सुंदरी है, परम सुंदरी है। अब मौत न आए तो हमें आराम कहाँ से मिलेगा। अब देखिए कि मौत सुंदर है कि हमारी इस अनंत यात्रा में एक विश्राम का काम कर। मान लो रात न हो और हम सोए नहीं, केवल दिन ही दिन हो, तो क्या हम जागते ही रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। इसलिए निद्रा भी एक सौतेली है, बहन है उस मौत की, जो हमें रात में जब सुला देती है तो एक तरह से हम मर ही जाते हैं। जागृत मस्तिष्क बंद हो जाता है, हालांकि सुप्त मस्तिष्क काम करता है, लेकिन एक तौर से मर ही जाते हैं हम। और उस मृत्यु से हमें अंदर में एक ऊर्जा भर जाती है, और ऊर्जा भर जाती है, फिर सुबह बढ़िया से काम करना शुरू कर देते हैं। तो बताओ नींद अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। मृत्यु भी अच्छी चीज़ है। मान लो एक ठीक बूढ़ा व्यक्ति हो, भोगते भोगते संसार को उब गया हो, उसकी हड्डी लौक रही हो, मांस बिल्कुल गल गए हों, साथ ही वो बिस्तर पर पड़ा है, उसी पर बिस्टा टट्टी कर रहा है। अब लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता। आश्चर्य इस बात की है कि वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन यदि मृत्यु नहीं आएगी तो उसकी क्या हाल होगी? क्या उसे आराम मिलेगा? नहीं। इसलिए मृत्यु कितनी अच्छी चीज़ है कि आ जाती है तो हमारे इस पुराने वस्त्र को हटा देती है, फिर भले हम नया वस्त्र धारण करते हैं, फिर नई ऊर्जा तो लेकर आते हैं, अर्थात सो लेते हैं, सुबह होते ही नई ऊर्जा से काम करते हैं, खेतों में पढ़ाई लिखाई या जो भी कार्य नई ऊर्जा से काम करते हैं। उसी प्रकार से जीव की जब मृत्यु होती है तो एक उसके लिए पड़ाव है, पुनः वह नई ऊर्जा से भरकर फिर अगला जन्म जो भी होगा, लेकिन ऊर्जा तो नई होगी, वस्त्र भी नया होगा। तो फटे पुराने वस्त्र कौन पहनना चाहता है? सभी लोग तो चाहता है कि नए वस्त्र हों, खूब प्रेस किए हों, है ना, अच्छे ढंग से हों, ताकि कोई देखे तो कहा हाँ हाँ बढ़िया वस्त्र। ऐसा करते हैं ना, इसीलिए लोग रोज़ साफ करते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, रोज़ प्रेस कराते हैं। क्यों? अच्छा लगने को। उसी प्रकार अब पुराना वस्त्र यदि शरीर का पुराना वस्त्र पहने ही रखा जाए तो बताइए, वो तो एक दिन जर्जर होके कहीं इधर फटेगा, कहीं उधर फटेगा, कहीं इधर टूट रहा है, कहीं उधर टूट रहा है। अब बताओ कौन सा आराम? उससे अच्छा तो मृत्यु ही है, ताकि नया वस्त्र मिल जाए।
लेकिन इसके परे भी एक महामृत्यु है, जिस महामृत्यु को प्राप्त कर हम सदा सदा के लिए शांत हो और मुक्त हो जाए, जिसे संतजन प्राप्त करते। गौतम बुद्ध जी ने पाया, कबीर साहब ने पाया, रैदास जी ने पाया, ऐसे ही तमाम जो भी संत हुए सब उस महामृत्यु को प्राप्त हुए। फिर उसके बाद लोगों को संदेश करते हुए जीवन यापन भी किए, लोक कल्याण भी किए, फिर समाधि में चले, फिर अपने मूल भंडार में चले, फिर उनका जन्म और मरण नहीं, शांत हो गए। दीन दयाल जी हितकारी, राधा स्वामी कारी। राधा और स्वामी काज बना, राधा ये माया है, स्वामी इसमें बोल रहा है, राधा ये शरीर है, स्वामी इसमें होकर बोल रहा है, राधा स्वामी है। राधा जो राम को धारण करती है, जो कृष्ण को धारण करती है, जो सद्गुण को धारण करती है, वही तो राधा है। फिर स्वामी उसका मालिक, हमारे ही शरीर में यह जो शरीर है ये राधा है, जो स्वामी अर्थात उस आत्मा को धारण किए हुए। इसलिए संसार में दोनों का महत्व है। सद्गुरु इस स्थूल रूप भी अपने आप में सही है, क्योंकि ये है तभी हम उस निर्गुण निराकार रूप को समझ सकते। यदि ये नहीं रहेगा तो कहाँ समझ पाएंगे। यही तो एक माध्यम है जिसमें से होकर हम अपने मूल भंडार में जा सकते हैं।